हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट कैलेंडर के बारे में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट का नाम है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। यानी कि कभी कभी आप लोग कैलेंडर्स के क्वेश्चंस में ऐसा देखते होंगे कि मतलब क्वेश्चन में दिया है कि 2025 का जो कैलेंडर है वो किस कैलेंडर से सेम मैच करेगा, कितने साल बाद सेम कर ईयर का मतलब 2025 के जैसा कैलेंडर आएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, यानी कि कैलेंडर का रिपीटेशन कितने साल बाद कौन कौन से ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है। इसको इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ के एकदम कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक। और ये आखिरी टॉपिक है कैलेंडर का। आज इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर इफ अ नॉर्मल ईयर कम जस्ट आफ्टर ए लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर के जस्ट बाद कोई जो साल आता है वो अपने आप कुछ हर 6 साल बाद रिपीट करता है। एवरी मतलब आफ्टर है, इट सेल्फ रिपीट आफ्टर 6 ईयर, मतलब हर 6 साल के बाद जो लीप ईयर के बाद वाला साल होता है वो हर 6 साल बाद अपने आप को रिपीट करता है। यानी कि हर 6 साल बाद उसका कैलेंडर रिपीट होता है। ये आप लोग को याद रखना है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अदर नॉर्मल ईयर, यानी कि ये लीप ईयर के बाद का नॉर्मल ईयर नहीं है, ये एकदम मतलब उसको छोड़ के कोई भी नॉर्मल ईयर अगर ले लें हम लोग, वो लीप ईयर के बाद का नॉर्मल ईयर नहीं होना चाहिए। कोई भी नॉर्मल ईयर अगर लें तो वो अपने आप को 11 साल में रिपीट करता है। अब मैं आपको क्वेश्चन जब करके दिखाऊंगा तो एकदम और क्लियर होगा आप लोग को, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जो लीप ईयर है, लीप ईयर कैसे हमें पता चलेगा? अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है, नॉर्मल लीप ईयर है, तो उसको हम लोग उसके आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो डिविजिबल होगा तो वो लीप ईयर है। तो ऐसे साल, ऐसे लीप ईयर वो अपने आप को हर 28 साल बाद रिपीट करते हैं। यानी कि जो 28 साल बाद जो भी साल का लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होगा उसका सेम कैलेंडर होगा। यानी कि कोई भी दिन उसमें उस ईयर में आप लोग दोनों ईयर में मैच करेंगे, सेम दिन पे ही वो डेज पड़ेगा। वो एकदम क्लियर, आप लोग याद रखिएगा। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का यही मतलब होता है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताया कि अगर कोई नॉर्मल ईयर लीप ईयर के जस्ट बाद आए तो वो अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करता है, ठीक है। और वैसे ही कोई नॉर्मल ईयर हो वो अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करता है। कोई लीप ईयर हो अपने आप को 28 साल बाद रिपीट करता है। अब हम लोग इसी चीज़ को क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। तो जब भी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा, जैसे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर, यानी कि रिपीट होगा कैलेंडर किसके जैसा, कौन से ईयर जैसा, 2017 जैसा। तो पहले हमें क्या तीन चीज चेक करना होगा कि 2017 क्या ये लीप ईयर है, क्या ये लीप ईयर है, क्या ये लीप ईयर +1 है, यानी कि लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल है, या नॉर्मल ईयर है। इन तीन चीज़ों को पहले चेक करना होगा, तभी हम लोग क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लीप ईयर चेक करते हैं, क्या ये लीप ईयर है कि नहीं। बिल्कुल ध्यान से देखिए तो आप लोग को समझ में आएगा कि लीप ईयर ऐसा साल होता है जिसके आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए। क्या 17 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये तो लीप ईयर तो नहीं है, ये तो क्लियर हुआ। क्या ये लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल है, यानी कि हमें इससे पहले वाला साल को चेक करना होगा, यानी कि 2016 को। क्या ये 4 से डिविजिबल है इसके आखिरी के 2 डिजिट, या 16 4 से डिविजिबल है, यानी कि 2016 जो था वो लीप ईयर था। और ये जस्ट लीप ईयर के बाद वाला साल है, ठीक है। जस्ट लीप ईयर के बाद वाला साल है। तो मैं आपको बताया कि लीप ईयर के जस्ट बाद वाला जो साल होगा, यहाँ कॉन्सेप्ट में आप लोग देखिए, कॉन्सेप्ट में बात देखिए कि कोई भी नॉर्मल ईयर है वो कम जस्ट आफ्टर लीप ईयर, मतलब लीप ईयर के जस्ट बाद आया है, तो वो अपने आप को रिपीट, यानी कि उसके जैसा सेम कैलेंडर 6 साल बाद आएगा। तो यानी कि जो 2017 है वो लीप ईयर के बाद वाला साल है, इसीलिए ये अपने आप को 2017 में 6 साल ऐड करेंगे तो 7 6 13, 2023 में सेम कैलेंडर होगा जो 2017 में कैलेंडर था। आई होप इतना आपको ये सवाल आपको एकदम क्लियर होगा। तो हमें जो भी साल दिया रहेगा और बोलेगा कि उसके ऐसा कैलेंडर, उस सेम कैलेंडर किस साल रिपीट होगा, तो हमें उस साल को तीन पैमाने पे चेक करना है। एक चेक करना है क्या वो लीप ईयर है, दूसरा चेक करना है क्या वो लीप ईयर +1 वाला है, यानी कि लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल, या वो नॉर्मल ईयर है। उससे अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन तो एकदम इजीली सॉल्व हुआ है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बोल रहा है कि विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2026, यानी कि 2026 के जैसा कैलेंडर किस साल में था। तो 2026 को हम लोग चेक करेंगे क्या ये लीप ईयर है।
तो लीप ईयर के लिए हमें आखिरी के 2 डिजिट को डिविजिबल चेक करना होता है। क्या ये 26 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। और दूसरा, क्या ये लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल है? लीप ईयर +1 लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल है। क्या 2025 लीप ईयर था? क्या 25 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं, तो ये लीप ईयर के बाद वाला भी साल नहीं है, दूसरे पैमाने में भी ये खड़ा नहीं उतर रहा है। क्या ये नॉर्मल ईयर है? बिल्कुल ये नॉर्मल ईयर है, यानी कि ये दोनों पैमाने में ऊपर वाले पे नहीं खड़ा हो रहा है, तो ये नॉर्मल ईयर ही है। और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर अपने आप को कितने साल बाद रिपीट करता है, तो मैं आपको बताया हूँ ये कॉन्सेप्ट में। देखिए कि अदर नॉर्मल ईयर हो, यानी कोई भी नॉर्मल ईयर हो, वो अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करता है। कितने साल बाद रिपीट करता है? वो अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करता है। पहला पैमाना हम लोग चेक किए कि ये लीप ईयर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 26 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होता। लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल है, यानी कि 2025 क्या लीप ईयर था? बिल्कुल नहीं, ये भी दूसरे पैमाने पे भी नहीं है। तो ये तीसरे पैमाने पे खड़ा खड़ा हो रहा है कि 2026 एक नॉर्मल ईयर है, तो ये अपने आप को रिपीट करेगा हर 11 साल बाद, यानी कि 11 साल बाद। तो 617 213, यानी कि जो 2026 का कैलेंडर है वो 2037 में अपने आप को रिपीट करेगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न में चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कि विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2036, यानी 2036 का कैलेंडर किस ईयर सेम होता है। तो क्या ये लीप ईयर है? अब हमें चेक करना है। क्या 2036 लीप ईयर है? 36 4 से डिविजिबल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, यानी कि ये पहले ही पैमाने पर खड़ा हो जा रहा है कि 2036 जो है हमारा वो लीप ईयर है। और लीप ईयर के लिए मैं आपके लिए क्या फार्मूला बताया हूँ कि अगर कोई भी लीप ईयर है तो वो अपने आप को हर 28 साल बाद रिपीट करेगा। यानी कि अगर 2036 एक लीप ईयर है तो इसका कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? 28 साल बाद फिर रिपीट होगा। तो 8 से 14 और 3 2 5 6, तो ये कैलेंडर जो 2036 का कैलेंडर है ये अपने आप को 2064 में रिपीट करेगा, यानी कि 2036 से कैलेंडर मैच करेगा 2064 में, क्योंकि 2036 एक लीप ईयर है और ये 28 साल बाद अपने आप को रिपीट करता है, इसीलिए हम लोग इसमें 28 ऐड किए हैं और 2064 का कैलेंडर सेम होगा 2036 से। आई होप ये तीनों प्रश्न, ये पूरा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का कॉन्सेप्ट आपको एकदम समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे ज़रूर अवेलेबल किए जाएंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।